मरवाही उपचुनाव के नामांकन के लिए यहाँ पर पूरे सीएम साहब के साथ साथ नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक भी आए हुए हैं यहाँ पर। सर, कैसा माहौल देखते हैं मरवाही पे आप? देखिए, मरवाही में काफ़ी लोगों ने अनुभव कर लिया है और जो विधायक रहे हैं उनको भी देख लिया है, पार्टी को भी देख लिया है। कार्यकर्ताओं में हमारे उत्साह आप खुद ही देख रहे हैं। पूरे युवा मोर्चा और हमारे भाजपा कार्यकर्ता सब लगे हुए हैं। आज नामांकन रैली है, प्रत्याशी की घोषणा हो गई है और डॉक्टर गंभीर सिंह जी हमारे प्रत्याशी हैं। निश्चित रूप से इस क्षेत्र में उन्होंने काफ़ी सेवा किया है और स्वास्थ्य शिविर लगा करके घर घर तक पहुंचने का काम, साथ ही उनके परिवार। तो इस चुनाव में आने वाले समय में जनता ने तय कर लिया है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। और उसका मैं कारण आपको बता रहा हूँ कि बहुत लंबे समय तक यहाँ पर कांग्रेस ने प्रतिनिधित्व किया है, उनके विधायक रहे हैं, लेकिन मरवाही का क्या विकास हुआ आपके सामने में है। इसके बाद में जोगी जी की पार्टी, जोगी जी खुद यहाँ पर विधायक रहे हैं, लेकिन आज जो परिस्थितियाँ हैं अब जोगी जी नहीं हैं। जो उसके पार्टी से आएंगे या उसके परिवार से आएंगे या पार्टी से आएंगे तो उनको भी विधायक के रूप में लोगों ने देखा है। उनको लेकर के कोई उत्साह नहीं है और इसलिए ये सबको मालूम है कि पूरे प्रदेश में यदि विकास में पिछड़ा हुआ है तो मरवाही है और उसका कारण है यहाँ का प्रतिनिधित्व। मन बना लिया है लोगों ने कि प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी का अच्छा है, लोकल उनको प्रत्याशी मिले हैं और निश्चित रूप से इस बार विजय भारतीय जनता पार्टी को मिलेगी। सर, जिस तरीके से आपने विकास की बात की, 15 साल यहाँ बीजेपी की सरकार रही है, उसके बाद ही मरवाही विकास से अछूता रहा है। अब किन मुद्दों को लेकर मैदान में उतरेंगे? देखिए, जनप्रतिनिधि के ऊपर बहुत सारे काफ़ी रहते हैं। उस समय डॉक्टर साहब ने 15 साल में यहाँ के सड़कों को लेकर के, पीने के पानी की व्यवस्था को लेकर के और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के काफ़ी काम किए हैं। लेकिन वास्तविक में जनप्रतिनिधि की एक ललक भी होनी चाहिए कि मेरे क्षेत्र के मतदाता ने यदि मुझे चुना है तो उस प्रायोरिटी के साथ में मुझे आगे जाना चाहिए। लेकिन वो दिखाई कहीं नहीं दिखाई दे रहा है और इसका भी लोगों में अंदरूनी सोच बनी हुई है कि इस बार हमें क्या करना है और निश्चित रूप से उसका लाभ बीजेपी को मिलेगा। सर, यहाँ पर जैसे विकास की बात करें तो यहाँ पर जिला बन चुका है, जिला पर पिंड नगर पालिका का दर्जा मिल गया, मरवाही को नगर पंचायत का दर्जा मिल गया। और किस तरीके से देखते हैं आप इसे? मैं उसे विकास नहीं मानता। मैं तो लोगों के जीवन में क्या परिवर्तन आया। 2 साल के लगभग अब सरकार के हो गई, नवंबर में 2 साल हो जाएंगे। इस 2 साल में उन्होंने क्या किया? जिला बनाया तो उसका एक ईंट भी नहीं रखा है, आपके सामने में है। अभी जो घोषणा किए हैं वो बजट में कितना पैसा उनका है, उस बजट में पैसा भी नहीं है उनके। और चुनाव को देख करके घोषणा करना, ये कोई घोषणा नहीं है और घोषणा से कोई विकास नहीं होता। यहाँ के लोगों के जीवन में कोई परिवर्तन आपको दिखाई दे रहा हो, आर्थिक स्थिति उनके कोई सुधरी हुई हो। और इस 2 साल के कार्यकाल में कांग्रेस ने क्या किया है? प्रधानमंत्री आवास जैसे, जो हमारे प्रधानमंत्री जी चाहते हैं कि 2022 तक सबका बन जाए, आज उसका किस्त जारी नहीं हो पा रहा है राज्य सरकार का, क्योंकि राज्यांश नहीं दे पा रही है। सड़कों का काम लगभग सब बंद हो गया है। कहीं अस्पताल बनते हुए नहीं दिखाई दे रहा है आपको, कहीं स्कूल बनते हुए नहीं दिखाई दे रहा है आपको। इसकी घोषणा नहीं है। सामान्यतः बजट में करते हैं, लेकिन 2 साल में मैं तो अभी जो रास्ते में देखते आया हूँ, पहले भी देखते आया हूँ, कहीं ऐसा कोई निर्माण कार्य नहीं चल रहा है जो लग रहा हो कि मरवाही का विकास हो रहा है। विपक्ष की आवाज़ भी सुनाई नहीं देती कहीं पर, विपक्ष ने जैसे चुप्पी साध ली है। आज ये बात मरवाही उपचुनाव तो उठ रही है। सर देखो, विपक्ष के चुप्पी साधने का प्रश्न नहीं है। हर मुद्दे को हम लोग उठा रहे हैं, चाहे अनाचार के मामला हो, लगातार हमारा धरना जारी है जसपुर से लेकर के आपका बस्तर तक के। चाहे आपका बस्तर में नक्सलियों के द्वारा लोग जो शिकार हो रहे हैं इस सरकार के कारण में और सरकार चुप्पी साधी हुई है। चाहे यहाँ पर 15-14वें वित्त आयोग को लेकर के जो सरपंचों के अधिकार छीने गई है सरकार के द्वारा, उसको लगातार आवाज़ उठा रहे हैं। तो विपक्ष का काम है सड़क से लेकर के सदन तक के जो बातें उठानी चाहिए। लेकिन वास्तविक में सरकार के बहुमत थोड़ा ज़्यादा है और इसके कारण सरकार को एक अहम भी है कि हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। लेकिन ये जनता बताएगी कि जो उनको कुर्सी पे बैठाए हैं तो उतारना भी उनको आता है और आने वाले समय में इसको सबक सिखाएगी। सर, मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि जैसे प्रदेश में 15 साल एक डॉक्टर मुख्यमंत्री रहे हैं, मरवाही से भी एक डॉक्टर को टिकट मिलती है, कितना सही मानते हैं आप इसको? देखिए, जिस प्रकार से उसका नाम गंभीर है, उसके कार्य भी गंभीर है, चुनाव भी गंभीरता से लड़ेंगे
और आने वाले समय में गंभीरता से मरवाही का विकास भी करेंगे। तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी, जिन्होंने जीत का दावा किया। कैमरा पर्सन नितेश के साथ सुशांत गौतम, BCC न्यूज़, गोरलापेंटा, मरवाही।